अक्सर इधर उधर लड़ाइयां करता घूमता रहता था। तो जगमाल बाहर से कहीं से आया, उसने देखा कि उसके पिताजी युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। उसने पूछा, पिताजी आज कैसे युद्ध की तैयारियां? और मल्लिनाथ जी ने कहा कि यार तू चारों तरफ लड़ाइयां करता घूमता है, कभी तो ढंग की जगह भी लड़ाई किया कर। हमारी कन्याओं को महमूद बेग की सेना उठा के ले गई, इससे बड़ी शर्मनाक बात हमारे लिए क्या होगी? और जगमाल ने कहा, पिताजी यदि ऐसी बात है तो आप मत जाइए, मैं जाऊंगा और हमारी उन बहन बेटियों को छुड़वा कर लाऊंगा। जगमाल ने कहा, पहले पता लगाओ भाई लेके कहाँ गए। पता चला कि उनको लेके अहमदाबाद चले गए। कहाँ चले गए? अहमदाबाद। किसकी सेना लेके गई? महमूद बेग। किसकी सेना? महमूद बेग। और लेके कहाँ चली गई? अच्छा, अहमदाबाद में कहाँ रखा भाई उनको? कि अहमदाबाद में महमूद बेग की राजकुमारी रहती, और महमूद बेग की राजकुमारी का नाम था गिंदोली। क्या नाम था? और वहां गिंदोली के महल में ले जाके अपने वाली लड़कियों को नौकरानी बना दिया। गिंदोली कहती है कि मैं मैगी खाऊंगी, तो उसके लिए क्या बनाती है? मैगी। गिंदोली कहती है मेरे शैम्पू कर दो, तो उसके सिर में क्या करती है? जगमाल ने कहा तो अहमदाबाद पर हमला किया जाए और गिंदोली के महल पर हमला करके लड़कियों को छुड़ा लिया जाए। साथ छोड़ उनका, यार तू है ना दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा लगा देता है, राजकुमारी का महल है तो सिक्योरिटी भी तो ज्यादा होगी, तो सिक्योरिटी पे हमला करेंगे सारे मर जाएंगे वहां पर। थोड़ा दिमाग से काम लेते हैं, पता लगाते हैं ये बाहर कब आती है। कभी तो बाहर आती होगी, बाहर आती तो वहां से निकालते हैं इनको। पता चला कि जुम्मे के जुम्मे, फ्राइडे टू फ्राइडे, शुक्रवार शुक्रवार, गिंदोली पास में एक दरगाह है, पीर बाबा की दरगाह, समझते हो? वहां पीर बाबा की दरगाह पे धोख लगाने के लिए आती। और जब पीर बाबा की दरगाह पे धोख लगाने के लिए आती तो बिना सिक्योरिटी के आती, और उस समय अपने वाली लड़कियां नौकरानी बन के साथ आती। कोई पूजा की थाली लेके आती है, कोई अगरबत्ती लेके आती है, कोई पूजा के फूल लेके आती है, कोई वहां दरगाह पे चढ़ाने के लिए चादर लेके आती है, सब उसके साथ आती है। इनका ये काम ठीक है। अपने राजस्थान में सबसे अच्छे घोड़े माने गए मालानी के। सबसे अच्छे घोड़े कहाँ के? मालानी से अच्छे घोड़े कहीं नहीं थे। तो जगमाल ने कहा चलो ठीक है, तो फिर शुक्रवार के दिन वहां से उठाया जाएगा। शुक्रवार से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को, गुरुवार को वो दरगाह के पास में जाके बैठ गए, घोड़ों के व्यापारी बन गए। क्या बन गए? अच्छे अच्छे 15-20 घोड़े लिए और वहां जाके घोड़ों के व्यापारी बन के बैठ गए। कोई पूछेगा अरे भाई कौन हो तुम? सब घोड़े बेच रहे हैं, मालानी के घोड़े हैं, असली माल एकदम खरीदो। और कोई घोड़ा खरीदने जाए तो 3000 वाले घोड़े की रेट बताए 30,000। अगला कह इतना महंगा कौन लेगा? वो मन ही मन सोचे बेचना किसको। अगले दिन नियत समय पर शुक्रवार के दिन राजकुमारी गिंदोली अपने वाली लड़कियों को नौकरानी बनाकर दरगाह पर धोख लगाने के लिए आई। जगमाल और जगमाल के साथियों लड़कियों को पहचानते थे, लड़कियां इन भाइयों को अपने पहचानती। गांव के लोगों को ना पहचाने, उनका भाई दो भाग के आ दो। सर लड़कियां भाग के आई, सबको घोड़ों में बिठा के वहां से निकल पड़े। जगमाल गिंदोली को बिठा लेता है। जगमाल ने बॉलीवुड की फिल्म में देखी। जगमाल जानता था गुजरात की सेना पीछा करेगी, और गुजरात की सेना पीछा करेगी तो हमें लोग 15 और सेना पूरी आएगी तो कभी भी लड़कियों को बचा। जगमाल जानता था कि यदि सेना हमारा पीछा करते हुए हमारे पास पहुंच जाती तो हम कहेंगे एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गिंदोली का गला काट दिया जाएगा। आप हमें हमारी लड़कियां दो और अपनी गिंदोली को वापस ले लो। पर मालानी के घोड़े बड़े शानदार थे। गुजरात की सेना जब तक उनको पकड़ती उससे पहले मेहमानगर पहुंच गए। सब लोगों के घरों में जो जिन जिन की लड़कियां थी उनके घर पहुंचाई गई। सब लोग बड़े राजी हुए, सबने नारे लगाए 1 2 3 4 जगमाल तेरी, जब तक सूरज चांद रहेगा जगमाल तेरा। गिंदोली को एक अलग कैंप में रख दिया गया। इसके बाप की सेना तो आएगी अपने पीछे, या इसके कोई ना कोई आदमी तो आएंगे, उनके साथ वापस भेज देंगे। इतने में गुजरात की सेना आ गई। उन्होंने आकर है बाकी सब ठीक है, तू गिंदोली को क्यों उठा के ले आया? और तुम्हारी लड़कियों को ले आते तुम? उसने कहा देखो ये तो तुम लेट पहुंचे हो, यदि बीच में हमें पकड़ लेते तो तुम हमें भी मारते, लड़कियों को हमारी वापस लेके जाते और गिंदोली को ले जाते। तो हम तो भाई साहब बचाव के लिए लाए थे। बाकी तुम्हारी गिंदोली वहां कैंप में बैठी है, नौकरों का जाओ गिंदोली को तैयार हो जाए, उसके बाप की सेना ये साथ जाना। गिंदोली के पास गए नौकर जाकर, उन्होंने कहा भाई गिंदोली तुम्हारे पिता की सेना ये सेनापति है तुम्हारे पिता का, और तुम्हें वापस ले जाने के लिए। गिंदोली ने जाने से मना कर दिया। अहमदाबाद से मेहमानगर आते थे, गिंदोली को जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो गई। क्योंकि गिंदोली जब वहां अहमदाबाद के महल में अपने महल में थी और अपने वाली लड़कियों को नौकरानी बना के रखा हुआ था, तो अपने वाली लड़कियां उस गिंदोली से पूछती कि गिंदोली कितने दिन तक हमें इस महल में रखोगे? गिंदोली कितने दिन तक मरो? यही मरोगे तो यहाँ से बाहर कैसे निकल सकती हो? और लड़कियां कहती कि नहीं, हमारा भाई जगमाल आएगा और एक दिन हमें यहाँ से छुड़ा कर कर्ण अर्जुन। और गिंदोली ने कहा तुम्हारे भाई जगमाल का सटका है क्या? तुम नीचे फौज देखो क्या खड़ी है, यदि तुम्हारा भाई आया ना तो भाले पे लटका दिया जाएगा। और वो लड़कियां वापस कहती कि नहीं गिंदोली तुम भैया को नहीं जानते,
भैया हमें सरेआम निकाल के लेके जाएंगे तुम्हारे हाथों के आगे। तो गिंदोली को यूं किसी आदमी के बारे में आप बार बार सुनते, उसको लगता है क्या है ऐसा जगमाल जो इस प्रकार इन लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस है। और जगमाल जब वहां से उन लड़कियों को निकालता है, गिंदोली को बिठाता है, तो गिंदोली रुकता गया। असली आदमी जो है ना ऐसा। अब गिंदोली से वापस नहीं जा रही, नौकरों ने आगे जगमाल को कहा कि गिंदोली वापस नहीं जा रही। जगमाल गया, जगमाल जाकर भाई गिंदोली जाओ तुम तुम्हारे पिता के घर जाओ। उसने कहा अब जीना मरना साथ साथ। जगमाल ने समझाया, अरे तुम्हारा मजहब अलग है, मेरा मजहब अलग है, धर्म अलग अलग है, ये संभव नहीं हो सकता। तो गिंदोली ने कहा कि नहीं, मोहब्बत ये सब चीजें कहाँ देख पाती। फाइनली जगमाल गिंदोली से शादी कर लेता है। आप और मैं इस कहानी पर कितना भी हंसे, पिछले 500 वर्षों से आपकी और मेरी मम्मियां हर गणगौर पुरुष गिंदोली की गीत गाती। गिंदोली बढ़ती धरान गुड़ला ऊपर घाल मांडल सी उमलियायो मर्दमाल और जगमाल। तो जगमाल किसको उठा के लाया था? गिंदोली।